यहाँ प्रश्न आपसे हर वर्ष एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो बहुत ही आसान है। देखिए आघात वर्ध्य, आघात का मतलब होता है पीटना। और जब हम किसी धातु को, जैसे लोहा हो गया, सोना चांदी, तो देखिए जैसे लोहा है यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, इसे पीटा गया तो ये एक चादर के समान फैल गई। देखिए जिस तरह चादर फैलती है उसी तरह ये फैल गई है, तो बस इसको ही कहते हैं आघात वर्ध्य। ध्यान से समझिए, जब धातु को पीटा जाता है तो वहां चादर के समान फैल जाती है, इसे ही आघात वर्ध्य कहा जाता है। तो यहां पर लिख भी देता हूं मैं, जब धातु को पीटते हैं या फिर पीटा जाता है तो वहां चादर के समान फैल जाती है, इसे ही आघात वर्ध्य कहते हैं। और यदि आपसे पूछा कि आघात वर्ध्यता, जिसमें ता और जोड़ दे, तो आघात वर्ध्यता किसे कहेंगे? यहां पर आगे आपको एक लाइन ऐड करनी है कि धातु के इस गुण को ही आघात वर्ध्यता कहा जाता है। लेकिन अभी हमसे यहां पर पूछा कि आघात वर्ध्य किसे कहते हैं, इसलिए आप इतना लिख दीजिएगा। अच्छा, अब इसके आगे हम देखेंगे तन्य का अर्थ भी क्या है। तो देखिए तन्य का मतलब होता है मुलायम, तो मुलायम चीज आएगी आपका सोना। जब इस सोने को हम पिघलाते हैं या फिर गलाते हैं तो यहाँ तार के रूप में बदल जाता है, मतलब कि जब इसको खींचेंगे तो यहाँ तार के रूप में बदल जाएगा, इसे ही कहा जाता है तन्य। तो इसके आगे लिख दीजिएगा आप कि जब, एवं करके लिख दीजिएगा, एवं जब धातु को खींचा जाता है तो वहां पतले तार के रूप में बदल जाती है, बस इसे ही कहा जाता है तन्य, इसे ही तन्य कहते हैं। और धातु का यहां गुण क्या कहलाता है? तन्यता। तो यदि आपसे आघात वर्ध्यता पूछे और तन्यता की परिभाषा पूछे तो इसी के आगे आप लिख दीजिएगा कि धातु के इस गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं, और यहाँ पर लिख दिया कि इस धातु के इस गुण को तन्यता कहा जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न आपसे एग्जाम में इस तरह से अधिकतर पूछा जाता है, तो आपको आंसर में सिर्फ इतना ही लिखना है, 2 नंबर आपके 100% पक्के हो जाएंगे।